चंपई सोरेन की फिर अचानक बिगड़ी तबीयत, जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के बारे में और चंपई सोरेन के बारे में, क्योंकि ये खबर आ रही है कि एक बार फिर से चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही चंपई सोरेन जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, लेकिन हाल स्वास्थ्य बेहतर होने के बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से अब खबर आ रही है कि चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ी है और उनका हालचाल जानने के लिए हेमंत सोरेन भी जा सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन जो है हेमंत सोरेन के पुराने साथी रहे हैं। चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन के साथ में जेएमएम की नींव रखी थी और बड़ा काम जो है झारखंड के अंदर किया था। लेकिन चंपई सोरेन ने जब जेल से आने के बाद में हेमंत सोरेन ने वापस से अपनी कुर्सी खाली करने के लिए कहा तो उन्होंने जेएमएम से किनारा कर लिया और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन क्या जेएमएम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। इस पर तो कोई अभी तक कोई साफ स्पष्टता नहीं मिल पाई है कि चंपई सोरेन जेएमएम में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया है, कल्पना सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया है और अभी तक भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि चंपई सोरेन से नाराज हो। यानी जेएमएम ने हमेशा यही कहा है कि हमारे दरवाजे चंपई सोरेन के लिए खुले हुए हैं। लेकिन ये अंतिम फैसला चंपई सोरेन को ही करना है कि जेएमएम में जाना है या फिर नहीं जाना है। तो अब ऐसे में जब हेमंत सोरेन ने उनकी जानकारी ली, उनका हालचाल जाना, तो क्या एक बार फिर से चंपई सोरेन कुछ दया जो है हेमंत सोरेन पर दिखा सकते हैं, कुछ क्या जेएमएम में जाने की बात कर सकते हैं या फिर नहीं? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष काफी बारीकी से जानते हैं कि चंपई सोरेन के क्या समीकरण हैं, कैसे उन्होंने काम किया झारखंड के अंदर। तो काफी बारीकी से झारखंड की राजनीति को मनीष ने देखा है, एक एक जो समीकरण है उनके पास में मौजूद है। तो हम मनीष से जानेंगे कि चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं, और जो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो इसके पीछे की क्या वजह है। अभी जो तबीयत बिगड़ी थी उस पर भी एक बार फिर से वो सही हो गए थे, तो क्या बार बार ये तबीयत बिगड़ना क्या स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं उनको लगी हुई हैं या फिर कौन सी ऐसी बड़ी बीमारी है जो उनको लगी हुई है? मनीष, आप काफी बारीकी से झारखंड की राजनीति को देखते हैं और चंपई सोरेन का जिक्र जैसे ही झारखंड की राजनीति का जिक्र आता है तो वहां पर लाजमी हो जाता है चंपई सोरेन का जिक्र करना। और पिछले काफी समय से आपने देखा कि चंपई सोरेन के जेएमएम में जाने की अटकलें लगती हैं, लेकिन उनको विराम मिल जाता है। लेकिन इस बार जैसे ही अभी उनकी तबीयत खराब हुई थी, अस्पताल में भर्ती हुए थे, तब भी ये अटकलें लगी थी कि चंपई सोरेन जेएमएम में जा सकते हैं, लेकिन नहीं गए। एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब होती है और यहां पर खबर निकल करके आती है कि हेमंत सोरेन जो है वो चंपई सोरेन का हालचाल जानने के लिए जा सकते हैं। और इसमें बड़ा रोल जो है वो कल्पना सोरेन का भी हो सकता है, क्योंकि कल्पना सोरेन लगातार जो है चंपई सोरेन के परिवार के संपर्क में है। तो आपको क्या कुछ लगता है कि चंपई सोरेन जाएंगे जेएमएम में या फिर नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन के साथ केवल जेएमएम की नहीं, झारखंड की भी नींव उन्होंने ही रखी थी। और यहाँ पर झारखंड को बनाने का काम, झारखंड के विकास का काम शुरुआती दौर से शिबू सोरेन और चंपई सोरेन ने मिलकर किया है। उसके बाद जब राजनीतिक तौर पर उनकी एंट्री होती है तो यहाँ पर जेएमएम के माध्यम से, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से चुनावी पारी की शुरुआत चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में उसके बाद जेएमएम के साथ साथ झारखंड के विकास को लेकर काफ़ी काम यहाँ पर शिबू सोरेन के साथ चंपई सोरेन द्वारा किए गए। उसके बाद जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं तो हेमंत सोरेन के साथ भी उसी तरह से, उसी रिश्ते को बनाए रखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह से शिबू सोरेन के साथ उन्होंने अपनी एक मजबूत बॉन्डिंग बना ली थी, उसी तरह से बॉन्डिंग यहाँ पर हेमंत सोरेन के साथ बनाई है। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ राजनीति करी है उसको लेकर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को लेकर यह भी कहा जाता है कि राजनीति के उस्ताद हैं, झारखंड की राजनीति के उस्ताद माने जाते हैं। और ऐसे में चंपई सोरेन की जब तबीयत बिगड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। इसके एवज में अगर देखा जाए या इसके विपरीत यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन आगे बढ़ते हैं और चंपई सोरेन से फ़ोन पर बातचीत करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद हेमंत सोरेन जब यहाँ पर उनसे पूछते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब राजनीतिक तौर पर एक कयास लगाए जाते हैं कि क्या चंपई सोरेन
अब हेमंत सोरेन के पास वापसी करेंगे, जेएमएम का दामन दोबारा से थामेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरायकेला से जीत तो दर्ज की, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो तवज्जो वो चाहते थे। यहाँ तक कि चंपई सोरेन नेता विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाना चाहते थे, यहाँ पर नेता विपक्ष की भूमिका भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम देखा गया है, क्योंकि मुझे याद है जब शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हेमंत सोरेन का हुआ था, उसके कुछ समय बाद यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार और पदों के बंटवारे किए गए थे। और यहाँ पर जिस तरह से मंत्रिमंडल में पदों के बंटवारे को लेकर हेमंत सोरेन यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रुके रहे, तो उसके पीछे की वजह भी यही बताई जाती है कि चंपई सोरेन के जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति थी, उसको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेएमएम भी कह रही थी कि चंपई सोरेन एक बार फिर से घर वापसी कर सकते हैं। और उनके साथ साथ सीता सोरेन भी यहाँ पर, जो कि जामताड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ी और इरफान सोलंकी के आगे हार का सामना उनको करना पड़ा, वो भी यहाँ पर वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं। हेमंत सोरेन की भाभी हैं और पारिवारिक तौर पर ही सही यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव जो है वो हेमंत सोरेन और जेएमएम के साथ एक बार फिर से हो सकता है, लेकिन उन पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया। लेकिन अब जिस तरह से चंपई सोरेन ने यहाँ पर जो हेमंत सोरेन से बातचीत की और हेमंत सोरेन ने जो उनका हालचाल जाना है, उससे अब राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से चंपई सोरेन की वापसी जेएमएम में करवा सकते हैं। अच्छा, अगर जेएमएम में वापसी चंपई सोरेन करते हैं तो क्या बड़ी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं कि उनको जेएमएम के अंदर यानी कि हेमंत सोरेन सरकार के अंदर मिल सकती है? क्योंकि आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का पद जो है अभी खाली है, झारखंड के अंदर कोई डिप्टी सीएम नहीं, तो क्या डिप्टी सीएम जो है चंपई सोरेन को बनाया जा सकता है? और इसके अलावा क्या और भी जो उनके बेटे हैं, जो और नेता हैं, क्या वो भी चंपई सोरेन के साथ में जो है जेएमएम का दामन थामेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम पद के लिए यहाँ पर काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही थी। यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब यहाँ पर मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस दौरान भी यही चर्चा चल रही थी कि अगर चंपई सोरेन वापसी करते हैं तो मंत्रिमंडल ना सही, कोई बड़ा पद ना सही, यहाँ पर हेमंत सोरेन यहाँ पर चंपई सोरेन को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ज़रूर सौंप सकते हैं और मंत्रिमंडल से इतर हटकर झारखंड की राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी अलग से सौंपी जा सकती है। लेकिन चंपई सोरेन ने वापसी नहीं की और यहाँ पर उन चीज़ों पर विराम लगता हुआ नजर आया, उन बातों पर विराम लगता हुआ नजर आया, उन कयासों पर विराम लगता हुआ नजर आया। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह से उनके रिश्ते एक बार फिर से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देखकर यही कहा जा सकता है वफा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर यहाँ पर एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और यहाँ पर झारखंड की राजनीति में एक साथ यहाँ पर एक मंच से खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर चंपई सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद हेमंत सोरेन ने उनका हालचाल जाना, भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट भी उनके नाम का नहीं किया, एक पोस्ट भी उनके नाम का नहीं डाला, तो स्थिति साफ है कि झारखंड की राजनीति में केवल वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को अपने पाले में लिया और वोट बैंक के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुंह की कहानी बढ़ी और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और जिस वजह से यहाँ पर चंपई सोरेन को यहाँ पर जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, जो यहाँ पर तवज्जो मिलनी चाहिए थी, वो तवज्जो भी नहीं मिली, जिसके कारण अब जेएमएम की तरफ से चंपई सोरेन की वापसी के एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से चंपई सोरेन को इज्जत जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलनी चाहिए थी, जो उन्हें नेता प्रतिपक्ष का कम से कम पद तो मिलना ही चाहिए था, वो उनको नहीं दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल बीजेपी ने उनका करके उनको लावारिस छोड़ दिया, उनका हाल चाल भी नहीं जाना, उनके स्वास्थ्य का हाल चाल भी नहीं जाना। और हेमंत सोरेन ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाया और चंपई सोरेन से यहाँ पर बात की, तो ऐसे में अब चंपई सोरेन का वापस जेएमएम में जाने के कयास जो हैं वो बढ़ गए हैं और ये संभव है कि जल्दी ही चंपई सोरेन हेमंत सोरेन का साथ जुड़ सकते हैं और पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी यानी कि डिप्टी सीएम जैसे पद संभाल सकते हैं। अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन कब तक आखिर जेएमएम में वापसी करते हैं। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।